देखिए मैं अब आप सबको फ्यूचर टेंस के सेकेंड भाग को पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी दूसरे भाग को, रिकॉग्नाइजेशन। जब हिंदी वाक्य क्रिया शब्द के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे या ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रहेंगी इत्यादि शब्द आ जाए तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ऐसे शब्द अगर किसी भी वाक्य के अंत में आते हैं, किसी क्रिया शब्द के अंत में आते हैं, शब्द में जुड़े रहते हैं, तो हम उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार ही बनाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे टेंस में यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य भविष्य में किसी खास समय में जारी रहेगा यानी रहेगी। हेल्पिंग वर्ब हमारा विल भी है और शैल भी है। मेन वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, साधारण वाक्यों में ही सी इट व नेम यू एक वचन कर्ता ही सी इट व नेम यू दे एक वचन कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग तथा आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करके मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, अर्थात क्रिया के अंत में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए सेंटेंस देखते हैं। मैं पढ़ता रहूंगा, आई शैल बी रीडिंग। उसकी गाय दूध देती रहेगी, हिज काउ विल गिविंग मिल्क। मैं अपने दोस्त से मिलने जाता रहूंगा, आई शैल बी गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। सुनील विद्यालय जाता रहेगा, सुनील विल बी गोइंग टू स्कूल। वह अंग्रेजी सीख रहा होगा, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश। रानी खाना पका रही होगी, रानी विल बी कुकिंग फूड। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नकारात्मक वाक्यों में कर्ताओं के साथ या कर्ता के अनुसार विल नॉट बी, शैल नॉट बी का प्रयोग करके क्रिया या मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे मैं नहीं बोलता रहूंगा, आई शैल नॉट बी स्पीकिंग। रमेश रेडियो ठीक नहीं करता रहेगा, रमेश विल नॉट बी रिपेयरिंग द रेडियो। मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाता रहूंगा, आई शैल नॉट बी गोइंग टू यू। मैं क्रिकेट नहीं खेलता होगा, आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तुम सत्य नहीं बोलते रहे होगे, यू विल नॉट बी स्पीकिंग ट्रूथ। ठीक है, आइए सिंगल इंटरगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जब क्या शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो क्या की अंग्रेजी वाक्य के पहले विल शैल लगाकर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। बाकी नियम शेष है जैसा आप अभी पढ़ते आ रहे हैं अफर्मेटिव नेगेटिव में। ठीक है, पहले विल लगा देना, फिर शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो नॉट लगा दीजिएगा, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी यानी मेन वर्ब में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह बाजार जाता रहा होगा, विल ही, सॉरी यहाँ पे बी रहेगा, विल ही बी गोइंग टू द मार्केट। क्या मैं गांव पैदल जाता रहा हूँगा, शैल आई बी गोइंग टू द विलेज ऑन फुट। क्या बच्चा शोर नहीं मचा रहा होगा, विल चाइल्ड नॉट बी मेकिंग अ नॉइज। क्या हम नहा रहे होंगे, शैल वी बी बाथिंग। ठीक है, डबल इंटरगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब इत्यादि शब्दों की अंग्रेजी वाक्य के पहले लिखते हैं, अर्थात ये सब शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, जैसा कि आप पढ़ते और समझते आए हैं। सबसे पहले आपको WH वाले वर्ड लिखना है, फिर विल, शैल अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट, फिर आपको बी लगाना है, फिर वर्ब में आईएनजी यानी मेन वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, सॉरी ऑब्जेक्ट के वर्ब के बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लगना है, ऑब्जेक्ट पर अदर वर्ड आएगा। ठीक है, मैदान में कौन खेल रहा होगा, हु विल बी प्लेइंग इन द गार्डन और इन द फील्ड हो जाएगा। मैदान में कौन खेल रहा होगा तो हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। नदी में कैसा पानी रहा होगा, हाउ विल द वाटर बी इन द रिवर। वह उसके घर कैसे जा रहा होगा, हाउ विल ही बी गोइंग टू हिज हाउस। राखी अंग्रेजी क्यों सीख रही होगी, वाई विल राखी बी लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस ऐसे बनते हैं। ठीक है, आगे ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी सेंटेंस क्या होता है, समाप्त होता है। फ्यूचर हमारा कंटिन्यूअस भी समाप्त होता है।